अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों का ख्याल है कि अगर हम लिथियम बैटरी को बगैर बीएमएस के चार्ज करवाएं तो हमारी लिथियम बैटरी खराब हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होता। बगैर बीएमएस कम्युनिकेशन के आप बेफिक्र हो के अपनी लिथियम बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। और ये बात मैं पूरे दावे से आपको बता रहा हूँ। ज्यादातर लोग आपको यही बताएंगे कि बीएमएस कम्युनिकेशन के बगैर बैटरी खराब हो जाएगी, लेकिन असल जो रियलिटी है वो ये है कि बीएमएस कम्युनिकेशन का मकसद क्या होता है। बीएमएस कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका जो इन्वर्टर है उसने उसको अपने एक मखसूस किस्म के पैरामीटर्स के साथ चार्ज करवाना है। चार्ज भी करवाना है, डिस्चार्ज भी करवाना है और कट ऑफ भी करना है। लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज नहीं होता। इन्वर्टर अपने खास किस्म के पैरामीटर्स के साथ बैटरी को चार्ज करवा रहा होता है, लेकिन जो बैटरी कट ऑफ होती है उसके साथ जो बीएमएस का सर्किट लगा हुआ होता है, जो बैटरी को कंट्रोल करता है, वही उसको कट ऑफ करवा रहा होता है। वो कब कट ऑफ करवाता है? उसके अंदर बाकायदा अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, वो बाकायदा काम कर रहा होता है। उसने जब एक खास लेवल के ऊपर वोल्टेज आ जाते हैं तो उसने उसको कट ऑफ करवाना है। इसके अलावा उसने सेल की बैलेंसिंग भी करनी है। हर सेल के ऊपर उसकी बारीक बारीक वायर्स लगी हुई होती हैं, वहां से उसने हर सेल के फर्दन फर्दन वोल्टेज देखने होते हैं। अगर कोई भी सेल हाई वोल्टेज भी जाता है तो फिर भी उसने उसको कट ऑफ भी करवाना है और सेल को बैलेंस करना है थ्रू प्रॉपर रेजिस्टेंस। कुछ रेजिस्टेंस के जरिए उसने 400-500 मिली एम्पेयर का जो करंट होता है आमतौर पे, और अगर बहुत ही तगड़ा बीएमएस हो तो शायद 1 एम्पेयर पे वो जाए और उसके जरिए सेल को कंट्रोल करे, उसको लो वोल्टेज पे लेके जाए। तो ये काम होते हैं बीएमएस के, और बीएमएस बैटरी के अंदर मौजूद होता है। उसका इन्वर्टर के साथ कोई इसका लेना देना नहीं है। इन्वर्टर के साथ जब हम कम्युनिकेशन केबल लगाते हैं उसका सिर्फ ये पर्पज होता है कि उसने बैटरी के टेम्परेचर को देखना है। वो आपको डिस्प्ले पे देगा, चाहे इन्वर्टर की जो एप्लीकेशन है उस पर देगा वो। और उसने बैटरी के वोल्टेज को देखना है, ठीक है। और उसने जो बैटरी के पैरामीटर्स हैं चंद एक वो दिखा देने हैं स्क्रीन पे। हर इन्वर्टर में डिफरेंट सेटिंग होती है, उसके हिसाब से वो चीज़ें ये डिस्प्ले में दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका इन्वर्टर ही उसको कट ऑफ करवा रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है। इन्वर्टर अपने तौर पे करता है, उसके अंदर होती है ये सेटिंग। लेकिन उससे भी पहले जो सेटिंग काम करती है वो बैटरी के बीएमएस का अपना जो कंट्रोल है वो सबसे पहले काम करता है। वो उसको कट ऑफ करवाता ही करवाता है, इन्वर्टर कट ऑफ करवाए या ना करवाए। अगर आपका इन्वर्टर कट ऑफ नहीं करवाता तो फिर भी बैटरी का बीएमएस उसको कट ऑफ करवा देता है। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी हो सकती है कि आपका बीएमएस, आपका जो इन्वर्टर है वो भी कट ऑफ करवाए और बैटरी अपना बीएमएस के थ्रू खुद भी कट ऑफ हो। लेकिन ये बीएमएस केबल के बगैर भी ये दोनों चीजें काम करती हैं। बीएमएस केबल नहीं भी लगाएंगे तो इन्वर्टर ने फिर भी कट ऑफ करवाना है, और बैटरी का जो बीएमएस है उसने भी कट ऑफ करवाना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी चीज है वो ये है कि कौन सी चीज बैटरी को नुकसान देती है। सबसे पहली जो चीज बैटरी को नुकसान देती है वो हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज से अगर आप बैटरी को चार्ज करवाएंगे तो आपकी बैटरी के सेल फूलना शुरू हो जाएंगे। तो कितने वोल्टेज पे रखना चाहिए? आपको आज मैं ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ कि अगर आप बीएमएस कम्युनिकेशन नहीं भी करवाते, वो जो साथ केबल आती है वो नहीं भी लगाते, तो आपकी बैटरी बीएमएस कम्युनिकेशन केबल लगा के भी इतनी ज्यादा सेफ नहीं होगी जितनी इस सेटिंग से सेफ हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बल्क चार्जिंग वोल्टेज बताता हूँ, जो कि कट ऑफ वोल्टेज भी कहलाते हैं। ये एक बैटरी है, अगर आपके पास लिथियम, तो 14.4 वोल्ट आपने रखना है इसको, ठीक है। और अगर दो बैटरियां हैं यानी 24 वोल्ट वाला सेटअप है, यानी कि आपकी एक लिथियम बैटरी 24 वोल्ट की है, तो फिर आपने इसको 28.8 पे रखना है। और इसी तरह से अगर आपकी लिथियम बैटरी जो है 48 वोल्ट वाले इन्वर्टर के साथ लगी हुई है, तो फिर आपकी जो लिथियम बैटरी है 48 वोल्ट की भी हो सकती है, 51.2 वोल्ट की भी हो सकती है। अगर तो आपकी लिथियम बैटरी 48 वोल्ट की है तो फिर आपने जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है वो आपने इसके रख देने हैं जी 56.4। अगर आपके पास 51.2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जो कि आजकल आ रही है, जो मोस्टली कॉमन आजकल देखी जा रही हैं बैटरियां,
वो 51.2 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। उसके लिए आपने 57.6 वोल्ट बल्क चार्जिंग में रखने हैं। आमतौर पे ये सेटिंग 26 नंबर पे होती है कुछ इन्वर्टर्स के सॉफ्टवेयर में, और कुछ जो इन्वर्टर्स हैं उनमें ये आपके पास 18 नंबर की सेटिंग हो सकती है, और कुछ इन्वर्टर्स में ये 17 या 18 नंबर की हो सकती है। तो इसमें फिर आपको ये भी बताऊं, अगर आपके पास IP65 इन्वर्टर है तो इसमें अब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी इसको कहा जाता है, तो वहां पे आपने 57.6 वोल्ट सेट कर देने हैं। तो ये तो हो गए बल्क चार्जिंग वोल्ट। इसके बाद दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग है जो लिथियम बैटरी के लिए की जाती है वो फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की है। यहाँ पे एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये फ्लोट चार्जिंग जो होती है ये कट ऑफ होने के बाद स्टार्ट होती है, बहुत ही मिनिमम और मिली एम्पेयर में होती है। और ये जो लिथियम आपकी बैटरी होती है इसको इसकी जरूरत नहीं होती, ये होती है ज्यादातर लेड एसिड बैटरी या खासतौर पे ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करवाने के लिए। उसके लिए ये होती है ताकि उसकी ग्रेविटी जो है पूरी हो जाए और सेल जो है वो इक्वलाइजेशन में आ जाए। तो ये थोड़ा बहुत उसको इक्वलाइज करती है, ज्यादा इक्वलाइज नहीं करती, लेकिन सेल्स की ग्रेविटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करती है। तो इसको आप, अगर आपकी 48 वोल्ट वाली बैटरी है या 51.2 वोल्ट की बैटरी है तो इसको आप 54 वोल्ट या 55 वोल्ट या मैक्सिमम 56 वोल्ट पे रख सकते हैं। इसको ज्यादा हायर लिमिट पे रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप 54 पे रख लें तो आपकी लिथियम बैटरी बहुत ज्यादा सेफ रहेगी। लेकिन 56 तक भी रख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आखिर कौन सी ऐसी चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं, जो 24 वोल्ट वाली आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं जो कि 25 पॉइंट समथिंग वोल्टेज की होती है, तो उसके लिए आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज तो रखे हैं, मैंने पहले बताया 28.8, जबकि फ्लोट वोल्टेज जो है उसमें फिर आपने 27 रख देने हैं। 27 रख सकते हैं, 27.5 रख सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आप रखना चाहते हैं तो 28.0 वोल्ट फ्लोट वैल्यू में रख सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है लिथियम के केस में आपने कौन सी देखनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और यही वो चीज है जो आपका BMS आपकी बैटरी को खराब करने का बायस बनता है। उसमें क्या होता है, जो BMS कम्युनिकेशन आप करवाते हैं उस केस में ये आप डिफॉल्ट वैल्यू पे आपका जो इन्वर्टर लगा हुआ होता है उसी पे बैटरी को चार्ज करवा देता है। डिफॉल्ट आमतौर पे 60, 80 या 100 होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इन्वर्टर्स पाए जाते हैं, उसमें हर किसी की अपनी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो आपने एम्पेयर्स कितने रखने हैं, अगर आपके पास 5 किलोवाट की एक अदद बैटरी है तो आप उसको जो बेस्ट वैल्यू है वो 20 या 30 एम्पेयर पे चार्ज करवाएं। अगर आपके पास 10 किलोवाट की एक बड़ी बैटरी लगी हुई है तो फिर आप उसको चार्जिंग करंट जो है 40 एम्पेयर रख लें, इससे ज्यादा रखने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आपके पास 14 किलोवाट, 16 किलोवाट या 18 किलोवाट की एक बड़ी बैटरी लगी हुई है तो फिर आप उसको मैक्सिमम भी रखना है तो 50-60 एम्पेयर पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये आपके इन्वर्टर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ आएगा अगर आप 50 एम्पेयर या इससे ऊपर का करंट रखेंगे। तो इन्वर्टर बहुत ज्यादा हीटअप होते हैं और जो सस्ते इन्वर्टर्स होते हैं आमतौर पे वो उड़ भी जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास IP65 या IP66 वाला प्रोटेक्शन वाला इन्वर्टर है तो फिर आप इसको 60 एम्पेयर पे भी इजीली चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा अगर आपने चार्जिंग ज्यादा एम्पेयर से रखी हुई है तो फिर आपको वहां पे पंखा चलाने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कोशिश किया करें कि इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा करें आप अपनी बैटरी और खास तौर पे इन्वर्टर को, ताकि आपका इन्वर्टर भी कूल रहे। अब होता क्या है, कुछ लोग 100 एम्पेयर की डिफॉल्ट सेटिंग पे रखते हैं या फिर BMS कम्युनिकेशन केबल लगा के सेट कर देते हैं सारा कुछ। तो 100 एम्पेयर से जब आपकी लिथियम बैटरी चार्ज होती है सबसे ज्यादा उसके ब्लास्ट होने के, उसको आग लगने के चांसेस तभी होते हैं। ज्यादा करंट जब जाता है सेल्स के अंदर तो टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाता है, उसमें बेतहाशा सेल्स सीरीज में लगे हुए होते हैं। अगर उन 15-16 सेलों में एक सेल भी हाई टेम्परेचर पे चला गया तो आपकी पूरी की पूरी बैटरी जो है वो सारी की सारी हाई टेम्परेचर पे जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी, तो उसको फौरी तौर पे आग लग जाएगी। तो इसलिए एम्पेयर्स हमेशा कम रखने हैं आपने। और दूसरी बात ये है, 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब चौथी जो चीज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डीप डिस्चार्ज। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पास जो बैटरी है
या हमारी कंपनी की जो बैटरी है ये आप 0% तक ले जाएं, डीप डिस्चार्ज करें, इसकी ये कैपेबिलिटी है, इसकी ये है वो है। ये जो बातें होती हैं ये सारी फर्जी बातें होती हैं, कहानियां होती हैं जो कि आपको सुनाई जाती हैं अपनी चीजें बेचने के लिए। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। बैटरी दुनिया की कोई भी बैटरी हो, चाहे लेड एसिड है, एजीएम बैटरी है, लिथियम बैटरी है, या इसके अलावा भी कोई भी टेक्नोलॉजी की बैटरी है, कभी भी उसको 30% से नीचे डिस्चार्ज ना करें। तो अगर आपके पास बड़ी बैटरी लगी हुई है 5 किलोवाट की, यानी कि 51.2 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, तो उसको आपने 46 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना। 46 वोल्ट तक डिस्चार्ज आप करें, इससे ज्यादा वैसे आपके इन्वर्टर में कैपेसिटी होती है, 40 वोल्ट तक वो ले जाता है, लेकिन 46 वोल्ट तक आप उसको करें। उसके बाद उसको शट डाउन करवाएं आप इन्वर्टर को, यानी ये सेटिंग रखनी है आपने कि 46 वोल्ट पे जैसी बैटरी पहुंचती है आपका इन्वर्टर शट डाउन हो जाए, वो बैटरी को मजीद ना चलाए जब तक ग्रिड सिस्टम में इन नहीं हो जाती या सोलर इन हो के उसको चार्ज नहीं करवाता। ये बहुत जरूरी चीज है। ये चौथी चीज है जो मैंने आपको बताई, इंतहाई जरूरी है, इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। दोस्तों ये बहुत जरूरी चीजें थी जिन पे मैंने सोचा कि आपको ये चीजें लाजमी बताऊं। और बहुत सारी गलत फहमियां लोगों के माइंड्स में पाई जाती हैं, उसके मुताबिक ही वो लकीर का फकीर बन के काम करते हैं। अपना जहन इस्तेमाल किया करें, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करें और देखें कि आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। उसके मुताबिक जब आप काम करेंगे तो फिर आप लोगों की सुनी सुनाई बातों में हरगिज नहीं आएंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।